चलिए, टारगेट के इस सेशन में आप सबों का फिर से बहुत बहुत वेलकम। हमने तो सोचा था कि जो कल ही के क्लास में समाप्त हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए तो फिर से हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से 5 नंबर में। देखिए, साइक्लिक प्रोसेस, नाम से स्पष्ट है, चक्रीय चक्रीय प्रक्रम है ना। चक्रीय प्रक्रम, तो चक्रीय प्रक्रम किसको बोलेंगे? साइक्लिक प्रोसेस किसको बोलेंगे? द प्रोसेस या ए प्रोसेस इन विच द इनिशियल मतलब शुरू वाला एंड द फाइनल स्टेट इज द सेम इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। मतलब शुरू वाला जो अवस्था होता है, अंतिम वाला जो अवस्था होता है, वो दोनों जो है ना एक जैसा होता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। कौन प्रक्रम कहते हैं? चक्रीय प्रक्रम कहते हैं, है ना। कोई परेशानी नहीं ना। अब जैसे देखिए, हम बात करें थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। अब जैसे यहां हमने लिया जल, ठीक है, जल ये गर्म हुआ, बन गया जलवाष्प, वाटर वेपर, ठीक है। फिर ये जलवाष्प ठंडा हुआ, ठीक ना। ये जलवाष्प जो है ना, ये गर्म हुआ तो जलवाष्प बन गया, जल गर्म होकर के जलवाष्प बन गया, और जलवाष्प ना, ठीक है, ठंडा हुआ तो ठंडा होने के बाद माइनस कर दिया हमने, फिर से ये क्या बन गया? जल बन गया। तो देखिए, शुरू में ये जल था, अब फिर से क्या बन गया? जल बन गया। तो जल का भौतिक अवस्था क्या है? जल का भौतिक अवस्था क्या है? द्रव। तो द्रव था शुरू में, अब बाद में भी हमको क्या प्राप्त हो गया? जल प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे कि ये जो प्रक्रम है ना, ये साइक्लिक है। तो इसका एग्जांपल में हम लोग लेंगे एसी, एयर कंडीशनर, है ना, शॉर्ट में एसी। तो समझ गए होंगे, वैसा प्रक्रम जिसमें शुरू वाला जो, ठीक है ना, शुरू वाला जो अवस्था होता है, अंतिम में भी वही अवस्था हमें प्राप्त होती है, तब हम उसे कहते हैं चक्रीय प्रक्रम, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला जो स्टेप है उसको देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग 6 नंबर में रिवर्सेबल प्रोसेस। रिवर्सेबल का मतलब समझते हैं ना, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब होता है जिनकी दोनों दिशा होती है ना, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, मतलब आगे से पीछे और पीछे से आगे। तो इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, ए प्रोसेस इन विच सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड रिवर्सेबल प्रोसेस। ध्यान से देखिए, वैसा प्रक्रम जिसमें निकाय, निकाय समझते हैं ना, सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एसएसबी, याद होगा आपको, सिस्टम, है ना, सराउंडिंग और बाउंड्री। तो वैसा प्रक्रम जिसमें निकाय एवं परिवेश साम्यावस्था में होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं? साम्यावस्था में होते हैं, उसे हम लोग उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं दोबारा दूसरे तरीके से, ए प्रोसेस इन विच सिस्टम एंड सराउंडिंग रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब क्या हुआ? वैसा प्रक्रम जिसमें निकाय एवं परिवेश अपने मूल अवस्था में, मतलब पहले वाला जो अवस्था है उसमें वापस चले आते हैं, उसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम। तो चलिए इसको बढ़िया से आप एक बार देख लीजिए, है ना, बढ़िया से इसको देख लीजिए। इसके बाद एग्जांपल जब हम आपको बताएंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देंगे, फटाफट देख लीजिए। क्या है? रिवर्सेबल। रिवर्स समझते हैं ना, जैसे देखते होंगे ट्रैक्टर में रिवर्स गियर होती है, तो आगे बढ़ा करके आप उसको पीछे कर सकते हो, लेकिन बाइक में नहीं होती है। तो बाइक में रिवर्स नहीं कर सकते हम लोग, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? धक्का मार के पीछे करना पड़ेगा, है ना। तो रिवर्सेबल, अभी आप देखो एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है ना, क्या बोलेंगे एग्जांपल में? मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना, बर्फ का पिघलना, ठीक है। अभी देखो आप, जैसे ये मैंने नाइट्रोजन गैस लिया, हमने हाइड्रोजन गैस लिया, इसको रिवर्सेबल प्रोसेस नहीं बोल के रिवर्सेबल रिएक्शन बोल देंगे। इन दोनों को अगर आप गर्म करोगे आयरन पाउडर की उपस्थिति में, Fe पाउडर, आयरन पाउडर जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करता है, तो हमको
अमोनिया प्राप्त होता है। अमोनिया एक गैस है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों तरफ होती है, इसलिए रिवर्सिबल को हम इस तरीके से दिखाते हैं, इस चिन्ह के द्वारा दिखाते हैं। दिस इज द साइन ऑफ रिवर्सिबल। अब ये नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ हमने गर्म किया, Fe पाउडर की उपस्थिति में अमोनिया बन गया। फिर अमोनिया से हमें क्या प्राप्त हो गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या हो गया, मूल है ना, ये अभिकारक हुआ, इससे उत्पाद बन गया। उत्पाद से फिर से हमको क्या बन जाएगा, अभिकारक बन जाएगा। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें फर्क है, यहां में यहां हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं बोल करके रिवर्सिबल, ठीक है ना, प्रोसेस बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस हो रहा है किस पे, सिस्टम पे और सराउंडिंग पे। तो सिस्टम और सराउंडिंग जो होते हैं ना, अपनी मूल अवस्था में वापिस आ जाते हैं। ठीक है, तब इसे हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल। अब चलेंगे इसके बाद हम लोग अंतिम 7वां जो है ना वो आपका है इरिवर्सिबल। ठीक है, अब अंतिम वाला हम लोग देख रहे हैं, नाम है इसका अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, है ना। उत्क्रमणीय में क्या देखा था आपने, उत्क्रमणीय में क्या था, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, है ना, मतलब एक दूसरे में ये बदल जाती थी। यस, एक दूसरे में क्या होता था, बदलाव होता था, अपनी मूल अवस्था में वो लौट के आ जाते थे। लेकिन इसमें इसका उल्टा होगा, जो आप पढ़े हैं रिवर्सिबल में उसका उल्टा कर दीजिए, केवल नोट लगा दीजिए, सारा हो जाएगा। ए प्रोसेस इन विच सिस्टम एंड सराउंडिंग आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था में नहीं होते हैं। ठीक है ना, वैसा प्रक्रम जिसमें निकाय एवं परिवेश साम्यावस्था में नहीं होते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वैसा प्रक्रम जिसमें निकाय एवं परिवेश, है ना, यानी सिस्टम एंड सराउंडिंग अपनी मूल अवस्था में वापिस नहीं लौटते हैं, नहीं आते हैं, उसे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं, है ना। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल पे आएंगे, है ना। चलिए एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। दिख रहा है बढ़िया से, है ना। चलिए एग्जाम्पल पे आएंगे, जैसे है एग्जाम्पल में रिलीज ऑफ गैस, रिलीज ऑफ गैस इनटू वैक्यूम, निर्वात में गैस का मुक्त होना, क्या ये वापिस आएगा, नहीं आ सकता, है ना। निर्वात में जहां कुछ नहीं है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, गैस को छोड़ देंगे, तो वो गैस क्या होगा, वापिस नहीं आएगा। ठीक है ना। उसी तरह से हम लोग बात करें ट्रांसफर ऑफ हीट, किसका, ट्रांसफर ऑफ हीट। दूसरा एग्जांपल आपका हो गया ट्रांसफर ऑफ हीट। उष्मा का स्थानांतरण, अब उष्मा एक जगह से चली गई तो फिर दोबारा वापस वहां नहीं आती, उष्मा का स्थानांतरण। 3 नंबर में हम लोग बात करेंगे बर्निंग। कोई भी चीज अगर जल गया, सपोज हमने क्या किया, पेपर को जला दिया, तो जलने के बाद वो पेपर क्या होगा, ठीक है ना, वापिस नहीं लौटता है, तो बर्निंग। कोई भी चीज को हम लोग जो जलाते हैं, बर्निंग का केस, दहन, ठीक है ना। तो ये था हमारा इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में क्या होता है, ठीक ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट यानी अभिकारक से उत्पाद तो बनेगा, लेकिन उत्पाद से अभिकारक हमारा नहीं बनेगा। ओके, उम्मीद करता हूं आपने इसे बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। तो चलिए, बहुत बढ़िया, मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए, बाय बाय।